दीपावली का नाम सुनते ही जैसे आप लोगों के मन में भी एक्साइटमेंट आ जाती है ना, वैसे ही मैं भी बहुत ही एक्साइटेड थी। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो ये जो सारा सामान है ना, मैं लेकर आई थी मार्केट से, क्योंकि हस्बैंड जो थे वो अपना मैच वगैरह ही देख रहे थे। तो सामान वगैरह लाने के बाद मैंने इनसे बोला कि मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करवा दो। तो जस्ट ये ना तोरण वगैरह ये लटका रहे थे यहाँ पे। और आप सबको मेरी तरफ से और मेरी परिवार की ओर से हैप्पी दिवाली। और ये जो रंगोली का डिज़ाइन है ना, ये मतलब मुझे इसको लगाना था नीचे, बट मैंने इनको लगा दिया है दरवाज़ों पर, क्योंकि ये जो फेस्टिव सीज़न होता है ना, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है कि हाँ, जो कि ज़मीन पे ही लगानी है या दरवाज़े पे आप नहीं लगा सकते। तो मैं ना इसको दरवाज़े पे लगा के देख रही थी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। और उसके बीच में ना जो मतलब चार्ट सा था ना, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें थी, शुभ लाभ था, कलश था। तो एक-एक करके ना मैंने कुछ लगा दिए हैं डोर्स पे, कुछ लगा दिए हैं नीचे एंट्री पर, डोर एंट्री पर, और कुछ लगा दिए हैं मैंने फ्रिज के ऊपर, और मंदिर में भी कुछ ना कुछ मैंने छोटे-मोटे लगा दिए हैं। तो ना इससे बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव वाइब्स आती हैं। और ये आप लोग देख सकते हो कि कितना ही सुंदर लग रहा है। इसके बाद मुझे बनानी थी अपनी रंगोली। तो इस बार ना मैं रंगोली बना रही हूँ कलर से नहीं, मैं बना रही हूँ फूलों से। क्योंकि कलर से है जो हम रंगोली बनाते हैं ना, वो बिल्कुल ही वेस्ट हो जाती है और बाद में उन कलर्स को हमें फेंकना ही पड़ता है। बट फूलों का ऐसा रहता है कि हम फूलों से जो भी चीज़ें बनाते हैं, बाद में हम इनको फ्लावर पॉट्स मतलब पॉट्स वगैरह में हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फूल माला ली थी, मैंने 2-3 ले ली थी। मैंने उनको अच्छे से ना पूरा उनको खोल लिया था, फूलों की माला को खोल लिया था। उसके बाद मैंने ये यहाँ पे ना तोरण का डिज़ाइन मतलब बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये एंट्री पर ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। सबसे पहले ना मैंने 3 लाइन्स डेकोरेट की थी, क्योंकि इसमें ना बहुत से फ्लावर्स की ज़रूरत थी, रेड की थी और वाइट की थी। बट मैं जब लेने गई ना, तो ऑलमोस्ट फ्लावर्स जो थे ना वो ख़त्म हो चुके थे। तो यहाँ पे जो खिले नहीं होती, वो मैं उनका यूज़ कर रही हूँ वाइट कलर के लिए, क्योंकि आटा भी करती तो वो भी मतलब मेरा बेटा जो है उसको फैला देता है। तो इसका लुक बिल्कुल फ्लावर की तरह ही आ रहा था। और फिर बाद में जब मैंने इसको देखा, तो मुझे लगा कि थोड़ी-सी इसकी लुक ना इनकम्प्लीट है। तो मैंने फिर यहाँ पे फ्लावर्स जो हैं वो पूरे-पूरे जो हैं वो लगा दिए। तो इसका लुक जो है वो कुछ ऐसा आ रहा था। और अभी इसमें कुछ और भी चीज़ें बाकी हैं। तो मैंने ये जो कैंडल्स होती हैं वैक्स वाली, वो वाली इसमें रख दी थी, क्योंकि 6 कॉलम थे तो 6 मैंने यहाँ पे रख दी थी। और पत्ते लेकर आई थी, तो पत्ते भी मैंने रख दिए थे। तो हमारी ये जो एंट्रेंस रंगोली है वो बन के हो चुकी है रेडी। आप लोग कमेंट करना कि कैसी लग रही है। और यहाँ पे ये दोनों बहन-भाई जो हैं वो आपस में ना गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं। तो शेयरिंग जो है वो बच्चों को हमें सिखानी ही चाहिए, क्योंकि आजकल वो टाइम है कि हर घर में 1 या 2 ही बच्चा है। तो अगर आप उनकी सारी ज़िद्दें पूरी कर रहे हो ना, तो ऐसा रहता है कि बच्चे बहुत सी चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उनको शेयरिंग करना सिखा रहे थे। ये सब करने के बाद अभी बज गए थे 4, साढ़े 4 का टाइम हो रहा था। तो फिर मैंने ये सोचा कि अब मैं बना लेती हूँ अपनी मेन रंगोली, जो कि मुझे यहाँ पे बनानी है, लक्ष्मी माता के चरण बनाने थे। तो ये अगेन मुझे येलो कलर की ज़रूरत थी, तो मैंने यहाँ पे यूज़ की है दाल, अरहर की दाल यूज़ की है मैंने, बहुत ही थोड़ी-सी क्वांटिटी में यूज़ की है। और सेंटर में यूज़ करने थे वाइट फ्लावर्स, तो उसकी जगह मैंने खिल्ले यूज़ कर ली थी। तो ये हमारा बेस जो है ना रेडी हो चुका है। उसके बाद हमें बनानी थी, क्योंकि मैं ना जो भी बनाती हूँ बहुत ही ईज़ी वे में बनाती हूँ, ताकि उसको बनाने में कुछ भी मुश्किल ना हो। बच्चों के घरों में देखिए बहुत सारे काम होते हैं, तो काम हमें वही करने चाहिए जो शॉर्ट में फटाफट से हो जाएँ। तो यहाँ पे मुझे लगाने हैं इसके बाद रेड फ्लावर्स मतलब रेड रोज़ लगाने हैं। तो यहाँ पे मेरा बेस जो है वो रेडी हो चुका है।
तो ना इस बार की रंगोली मेरे लिए इसीलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं अपने मन की हर चीज़ कर सकती हूँ क्योंकि एक-एक चीज़ जो है वो मैं अपने हाथ से सजा रही हूँ। तो मुझे ना ऐसे अपना घर डेकोरेट करना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ से ही नहीं, मम्मी के घर से ही मैंने हमेशा से जभी भी कुछ भी फेस्टिवल वग़ैरह होता है ना तो मैं रंगोली जो है ज़रूर बनाती ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लक्ष्मी माता के चरण जो हैं वो सेंटर में बना दिए थे और साइड्स में भी रोज़ वग़ैरह लगा दिए थे। देखिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि आपके पास चीज़ें कितनी हैं, कैसी हैं, जितनी भी चीज़ें अवेलेबल थी ना मैंने उसी में ना ये अपनी रंगोली जो है वो रेडी कर ली थी और लास्ट में ये जो पत्ते लगाने रह गए थे, तो आप लोग देख सकते हो कि रंगोली की लुक जो है बहुत ही ज़्यादा प्यारी आ रही थी। तो हमारी दोनों रंगोलियाँ जो हैं वो बन के रेडी हो गई थी। तो उसके बाद हम लोगों ने करना था खाने का प्रोग्राम क्योंकि 5 बज गए थे तो ऐसा था कि हस्बैंड से मैंने बोला था कि आज मैं बनाऊँगी पकौड़े तो हमारे यहाँ ना दिवाली पे पकौड़े तो ज़रूर के ज़रूर बनते ही हैं। हाँ, यहाँ पे ना मतलब सिटीज़ में थोड़ा-सा ऐसा हो जाता है कि कोई घर आपके आता है या नहीं आता है, लेकिन मम्मी के यहाँ ऐसा होता था ना कि बैक टू बैक कोई ना कोई आता ही रहता था। तो ऐसा होता था कि हम जितने भी पकौड़े बना लें ना कम ही पड़ते थे क्योंकि ये फेस्टिवल्स ही होते हैं जो एक-दूसरे को हम सबको एक-दूसरे से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने प्याज के, पालक के और गोभी के ये सारी चीज़ें मैंने कट कर ली थी। तो ये सारी की सारी मैंने मतलब पकौड़ों में डालनी थी। फिर अजवाइन जीरा, नमक, हल्दी ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर ली थी। वाओ क्वीन, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। क्या खाओगी? मैं पकौड़े। पकोड़े पकौड़े बना। तो फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, इन बच्चों को ऐसे खुश देख कर ना मतलब मन को इतनी ज़्यादा शांति मिलती है ना कि क्या ही बताऊँ। और अभी ना मतलब बिल्डिंग में ना लोग जो थे ना टर्न बाय टर्न कोई ना कोई मतलब आए जा रहा था क्योंकि मैंने रंगोली बनाई थी एंट्रेंस पे तो सबको बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो वो लोग मतलब तारीफ़ वगैरह करके जा रहे थे। तो फिर मैंने उसके बाद सोचा कि पकौड़े ना बना ही लेती हूँ क्योंकि दीदी भी जो है ना वो आने वाली थी। तो मैंने सबसे पहले ना गोभी के पकौड़े बना लिए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहे थे और मेरे से ना कंट्रोल ही नहीं हो रहा था क्योंकि वही दिन का नाश्ता ही किया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे दीदी, जीजू और बच्चे जो थे वो तो मतलब कल ही चले गए थे अपने दादी हाउस चले गए थे। तो बस ये लोग आए थे दिवाली मनाने के लिए, स्पेशली हम लोगों के लिए भी आए थे। तो बस अभी टाइम हो रहा था 6 साढ़े 6 बज रहे थे। तो यहाँ पे मैं प्रीशा क्योंकि प्रीशा पहले छोटी थी ना तो तभी इसको फेस्टिवल्स के बारे में इतना पता नहीं होता था। लेकिन अभी जैसे-जैसे ये बड़ी हो रही है ना, तो इसको ये होता है कि हर चीज़ में ना इसने पूछना होता है, मम्मा ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और ना यहाँ पे मतलब ये ना पता कौन-सा सॉन्ग गा रही है, ये गा रही है, राम आएँगे तो अंगना सजाऊँगी। मतलब वो इसको ना शौक है काफ़ी ज़्यादा ऐसे मतलब पोएम्स का, सॉन्ग्स वगैरह बोलने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो अभी ना मैंने दिए जो हैं ना वो एक थाली में ना अच्छे से अरेंज कर लिए थे क्योंकि मैं थोड़े से दिए लाई थी, बाकी मैं कैंडल्स ये वैक्स वाली ले आई थी। तो दिए मैंने थोड़े से क्योंकि घर में हमें ही सजाने थे, हमारी कोई बालकनी वगैरह नहीं थी। तो मैंने जो मेन दिया होता है ना लक्ष्मी माता जी का सबसे पहले उसी को जगाया है मैंने। और यहाँ पे प्रीशा देखो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रही थी। फिर मैंने ना अपने हस्बैंड को बोला कि आप थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करवा सकते हो ना? क्योंकि मैं ना काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। कभी मैं मतलब रंगोली बना रही थी, कभी मैं किचन में जा रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा ना थकावट सी हो गई थी। ऐसा हो रहा था कि थोड़ी देर के लिए ना बस मैं रेस्ट मतलब 5-10 मिनट भी बस रेस्ट के लिए मिल जाए ना, तो वही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर मैं सारे दीपक वगैरह मैंने थोड़े बहुत जला दिए थे, बाकी जो थे वो मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि आप थोड़े बहुत मतलब मेरी हेल्प करवा दो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने रख दिए थे मेन एंट्रेंस पे और जो मेन लक्ष्मी माता का दिया होता है ना उसको मैंने पूर्व दिशा में उसको जला दिया था, तो वो हम रखेंगे सेंटर में रंगोली के। देखो इसके बाद ना हस्बैंड भी फिर आ गए थे तो कहने लगे ठीक है मैं थोड़ी बहुत ना आपकी हेल्प करवा देता हूँ। सॉरी ना गला थोड़ा-सा ख़राब हो रहा है।
आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पे देखो मेरी रंगोली ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। दियों से तो और भी ज़्यादा अच्छी ये दिख रही थी। और फिर हम लोगों ने ये जो मतलब मेन एंट्रेंस वाली रंगोली है ना, इसको भी मैंने मतलब सारा जो कमाल है ना वो दियों का ही था। बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे ये। हाँ, लोगों ने ना हमारे बिल्डिंग में ना आर्टिफ़िशियल दिए भी जला रखे हैं, बट मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये दियों का त्योहार है तो मतलब इसमें हमें दिए जलाने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे मेरा जो घर है ना बिल्कुल ही जगमगा गया था। फिर हस्बैंड ने बोला कि ये ना मेन एंट्रेंस पे मतलब बाहर सीढ़ियों पे भी हम लोग ना, क्योंकि रोशनी कर देते हैं, कहीं भी यहाँ अंधेरा नहीं रखना था। तो घर में तो ना मैंने मतलब जगा दिए थे, हर जगह दिए जला दिए थे। हस्बैंड ने 4-5 दिए बाहर लगा दिए थे गेट से बाहर। और यहाँ पे ना बच्चों के साथ ना काफ़ी ज़्यादा शरारत हो रही थी। चलो प्रीशा, अरे जोर से मार प्रीशा, ये भी जोर से मारना, जोर से मारो, तार ऐसे। ले ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, इस हाथ में, इस हाथ में देख प्रीशा, ए ऐसे फेंक, फेंक, इसने फेंक दिया क्या? फेंक, हाँ प्रीशा का दो। तो ना यहाँ पे बच्चों को पटाखे चलाना सिखा रहे थे, बट वो ये है अभी इतने ज़्यादा छोटे हैं ना कि इनको पॉपअप वाले भी पटाखे चलाने नहीं आ रहे थे। तो मैं इनसे यही बोली थी कि बेटा इसको ऐसे फेंको, ऐसे फेंको। उसके बाद फिर मुझे लगाना था लक्ष्मी माता का आसन। तो कोई भी ना चौकी वगैरह नहीं थी, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीदी थी। अभी हम देखिए रेंट के हाउस में रहते हैं, तो मेरा यही थोड़ा-सा रहता है कि कुछ-कुछ चीज़ें तो खरीद ली हैं, बट टाइम आने पे मतलब जब बिल्कुल ही किसी चीज़ के बिना नहीं चल पाता है ना, तो तभी मैं वो चीज़ें खरीदती हूँ। तो मैंने ना कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर ही ना मतलब माता की चौकी जो है वो, माता का आसन जो था वो सजा दिया था। और फिर मैं वो बड़ी वाली जो पिक्चर है ना ये वाली लेकर आई थी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये ना नीचे काफ़ी हो गई थी, तो फिर मुझे लगा कि नहीं इसको ना ऊपर रखना चाहिए। फिर मैंने ये एक ना कहीं देखा था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं ट्राई करके देखती हूँ। तो ये जो मतलब चाय वगैरह के कप होते हैं ना, उसी से मैंने ये डीआईवाई जो था वो रेडी करा था। और ये दोनों को मैंने कर दिया था पहले इस मतलब नीचे वाले कप को येलो कलर से पेंट कर दिया था और ऊपर वाले को ब्राउन से, ताकि ये थोड़ा-सा मटके का लुक दिखे। फिर इसमें मैंने खिल्ले वगैरह डाल दी थी। आप लोग कुछ भी डाल सकते हो, फ्लावर्स भी डाल सकते हैं हम लोग। और फिर मैंने उसमें मतलब डबल टेप लगा के आगे की तरफ ये सिक्के वगैरह अच्छे से जोड़ दिए थे। तो ये ऐसे लुक आ रहा था जैसे कि धन की वर्षा हो रही हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे डबल टेप से ही ये चुन्नी वगैरह अरेंज कर दी थी, दुपट्टा। और साथ में ये लाइट्स जो थी ये हस्बैंड ने अच्छे से मैनेज कर दी थी। तो हमारा जो लक्ष्मी माता गणेश जी का आसन है ना वो बन के हो चुका है रेडी। और इसके बाद पूरा परिवार मिलके हम लोग गा रहे थे आरती, क्योंकि बच्चों के लिए ये दिवाली ऐसी है ना कि अभी इनको हो गई है काफ़ी ज़्यादा समझ। तो जो चीज़ें हम इनको सिखाएँगे ना ये सीखेंगे वही। तो मैं ना गणेश जी की आरती कर रही थी। और बच्चे भी मतलब देखो पूरी तरह इन्वॉल्व हो रहे हैं। और यहाँ पे ना मतलब हस्बैंड ने कुछ मंगवाया था, तो वो मतलब बाहर आ गया था, तो वो लेने चले गए। यहाँ पे मैं और प्रीशा फिर गणेश जी की आरती कर रहे थे। तो हमारी पूजा जो है ना वो हो चुकी थी। और बस आज का व्लॉग वीडियो यहीं तक था दोस्तों। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करना। इतनी मेहनत करती हूँ, प्लीज़ 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 एक कमेंट तो ज़रूर बनता है। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और आप लोगों का परिवार जो है वो एक साथ इस त्योहार को मनाए और अच्छा बीते आप लोगों का दिन। और ये त्योहार जो हैं वो आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएँ। बाय बाय।